दिल्ली एनसीआर 8 मई 2026। थैलेसीमिया, जो एक आनुवांशिक रक्त विकार है, से जूझ रहे मरीजों के लिए विशेष और संगठित देखभाल को मजबूत करने की दिशा में यशोदा मेडिसिटी ने समर्पित थैलेसीमिया केयर सेंटर की शुरुआत की है। इस केंद्र का उद्देश्य मरीजों और उनके परिवारों को एक ही स्थान पर पूरी, व्यवस्थित और आजीवन चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराना है। इस केंद्र का उद्घाटन श्री सुनील कुमार शर्मा जी, माननीय मंत्री, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्तर प्रदेश सरकार, ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। यह अवसर क्षेत्र में विशेष रक्त रोग, हेमेटोलॉजी सेवाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ये सेंटर क्षेत्र की बेहतरीन एकीकृत सुविधाओं में से एक है, जिसे विशेष रूप से थैलेसीमिया मरीजों और उनके परिवारों की जटिल एवं लंबी अवधि की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। थैलेसीमिया भारत में पाए जाने वाले सबसे आम आनुवांशिक रक्त रोगों में से एक है, जिसमें मरीजों को जीवन भर नियमित रक्त चढ़ाने और लगातार चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। इंदिरापुरम में जो बहुत ही गंभीर बीमारी है थैलेसीमिया केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ है, उसमें मेरा आना हुआ। मैं कह सकता हूं कि यशोदा मेडिसिटी ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की है और जितना आधुनिक इसको बनाया है, पूरे एनसीआर के लिए नहीं, मैं कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। सुरक्षित ये जो बीमारी है, इसमें बच्चों को जन्म से ही बीमारी होती है और उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, बार बार उनको खून चढ़ाना पड़ता है। तो सुरक्षित खून चढ़े और जो हम उसको ब्लड दे रहे हैं बच्चे को, उस ब्लड का अधिकतम मैक्सिमम उपयोग हो, उसमें जितनी आवश्यकता है वो बचा हुआ फिर उसी डोनर को वापस चला जाए। इस प्रकार की आधुनिक मशीनें यहाँ सब लगाई गई हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए और डॉक्टर्स ने भी यहाँ बहुत मेहनत की है। डॉक्टर पी.एन. अरोड़ा जी का मार्गदर्शन जो है वो तो पूरा शहर जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है। यशोदा परिवार ने चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी ऊंचाइयों को छुआ है, मेरी शुभकामना है इस अवसर पर। और मैं यही कह सकता हूँ कि भविष्य में चलकर यशोदा मेडिसिटी इस इलाके के लिए एम्स का एक विकल्प होगा। सर, आप यहाँ आए हैं और जिस तरीके से यहाँ की बात बताई, आप राष्ट्रीय पार्टी भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है वहाँ भी एक बीमारी फैली हो जाएगी। बीमारी एक दिन की नहीं, 50 साल की, 50 वर्ष पुरानी बीमारी है। उसका ऑपरेशन जनता ने कर दिया है। आसाम की तरह से बंगाल भी अब सुरक्षित होगा। उत्तर प्रदेश की तरह से बंगाल में भी लोग अमन की चैन की नींद सो सकेंगे और सुरक्षित रह सकेंगे। एक आखिरी सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ममता जी के पास गए थे और उन्होंने कहा आप हारी नहीं है, उस पर आप कहते हैं? बस मैं ये कहूंगा कि अब अखिलेश जी को कोई बुलाएगा नहीं। जहां जहां गए उसी की लुटिया डूब गई। अभी तक जहां अखिलेश जी का पदार्पण हुआ वो स्टालिन से मिलने गए थे, वो हार गए। ममता से मिलने गए थे, वो हार गए। अब कोई उन्हें बुलाएगा नहीं आसानी से। ईवीएम बीजेपी की है क्या? ईवीएम इलेक्शन कमीशन की है। और मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि गड़बड़ की गई, तो तमिलनाडु में क्यों नहीं की, वो केरला में क्यों नहीं की, वो हिमाचल में क्यों नहीं की, वो झारखंड में क्यों नहीं की, वो आंध्रा में क्यों नहीं की? वहां तो ईवीएम ठीक, ईवीएम वही गड़बड़ है जब भाजपा जीतती है। ईवीएम तो ठीक है। ये जो इस प्रकार का इलेक्शन कमीशन जैसी निष्पक्ष संस्था पर आरोप लगाते हैं, ये उनका मानसिक जो है गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, या ये कहिएगा कि वो उस दायरे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाते। मंत्री जी, सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं हो रही, जो प्राइवेट अस्पताल दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं वैसी मशीनें लेके आ रहे हैं। आज आपके सामने उदाहरण है जी, इस पर क्या कहेंगे? आप जो मशीनें हैं ट्रांसफर, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती और प्राइवेट जितनी अस्पताल है वो तरक्की करके देश में नाम रोशन कर रहे हैं। देखिएगा, प्राइवेट अस्पताल तरक्की कर रहे हैं तो उसमें भी लोग उपचार करा रहे हैं, देश के नागरिक करा रहे हैं, विदेश से भी लोग आकर करा रहे हैं। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। जो सरकारी अस्पताल है उनमें भी सर्वाधिक दी जा रही है और लाखों करोड़ों लोगों का इलाज वहां होता है, ऐसा नहीं कह सकते।